नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन की बात करेंगे। सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन कृषि मंडपम में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज वृद्धजन दिवस है, हम उनको नमन करते हैं और आशा करते हैं कि उनका आशीर्वाद सरकार को मिलता रहेगा। आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। देश दुनिया में कहीं भी विपत्ति आती है तो बिना बुलावे के लोग सेवा के लिए खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे से पहले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि नक्सलियों को आत्मसमर्पण का रास्ता चुनना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार नक्सलियों को सुरक्षा और विश्वास दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेगा उसका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन मुद्दों को आधार पर नक्सलवाद की राह पर वो निकल गए थे उन पर भी गंभीर चर्चा होगी और लोकहित में काम किया जाएगा। शर्मा ने दंडकारण्य के नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें हथियार डालकर बातचीत का विकल्प अपनाना चाहिए। हाल ही में नक्सली संगठन की ओर से भी एक पत्र सामने आया था जिसमें बदली परिस्थितियों में आत्मसमर्पण करने की बात कही गई थी। शर्मा ने बस्तर प्रशासनिक तैयारियों का भी जायजा लिया। स्पष्टता से मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि अब माओवाद के संदर्भ में जो लड़ाई है वो हथियारों से आगे बढ़कर विचारों की धरातल पर है। अब हथियारों से आगे विचारों के धरातल पर इस विषय को समाप्त किया जाए। मुरिया दरबार में माननीय अमित शाह जी 3 तारीख को रायपुर पहुंच जाएंगे ताकि यहाँ विलंब ना हो, और सुबह से 4 तारीख को जगदलपुर रहेंगे। माई दंतेश्वरी के दर्शन के उपरांत सिरसा भवन में ही मुरिया दरबार में सम्मिलित होंगे। एक स्वदेशी मेला है उसमें सम्मिलित होंगे और सारे मांझी, पालकी, गायता, पेरमा पुजारियों के साथ उनका भोजन है। भोजन के बाद उनका प्रस्थान है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में माननीय सांसद जी सारे मांझियों के साथ उनको निमंत्रण के लिए गए थे। उस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और अभी हम सबके बीच आ रहे हैं। बेमेतरा जिले के बीरनपुर हिंसा मामले में सीबीआई की चार्जशीट पे बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैज ने कहा कि बीरनपुर की घटना 2 बच्चों के झगड़े से शुरू हुई थी और सीबीआई ने साफ कर दिया कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की। वैज ने कहा कि तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने घटनास्थल जाकर भड़काऊ भाषण दिए, जिससे हालात और बिगड़े। उन्होंने मांग की कि अगर बीजेपी में थोड़ी भी मानवीयता है तो अरुण साव को उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जनता से माफी मांगनी चाहिए। बैज ने यह भी कहा कि सीबीआई की चार्जशीट से साबित होता है कि कांग्रेस सरकार की कार्रवाई सही थी, जबकि बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए पूरे मामले को भड़काया। सीबीआई के चार्जशीट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था और जो पुलिस की कार्रवाई थी वो सही थी। रही बात भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चिंगारी को पूरे प्रदेश में आग लगाने का काम किया, क्योंकि अपनी खोई हुई जनाधार उन्हें वापस पाना था। लेकिन यह जरूरी था क्या कि एक छोटी सी घटना को एक सांप्रदायिक रूप उसको देना? यह भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा है कि अपनी राजनीतिक फायदा के लिए किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, ये गलत तरह से इसको उठाया। देखिए, पुलिस ने भी उस वक्त जांच की, सीबीआई ने पुलिस की जांच को भी सही माना है। पुलिस ने जांच की, वो सही तथ्य के आधार पर जांच की और जो जिम्मेदार थे, जो आरोपी थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई उनकी है, सेंट्रल एजेंसी उनकी है और उनपे वो पुलिस उनकी है।
और उस पे वो सवाल खड़े कर रहे। देखिए, हम लोग कभी भी सेंट्रल एजेंसियों के ऊपर अगर सही जांच हो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन उसका दुरुपयोग हो उस पे सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ ये प्रदेश की जनता भी जानना चाहती थी। आखिर इस घटना को, एक मामूली झगड़े को भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक रंग दे दिया और साथ ही एक विशेष समुदाय को भड़काने का काम किया, कांग्रेस के खिलाफ किया। इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ है राजनीतिक रूप से, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। जांच का बिंदु भी तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही बिंदु तय हुए थे, बिंदु हम लोग थोड़ी तय किए थे। जांच की मांग तो सीबीआई उन्होंने किए थे, बिंदु भी उन्होंने तय किए। सरकार में उनकी, केंद्र में उनकी सरकार है, तो फिर लेकिन सच्चाई मतलब कहीं ना कहीं भले देर से ही। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वो 3 तारीख की रात को यहां पहुंचेंगे। दिन दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद शाह स्वदेशी मेले में शामिल होंगे और मांझी मुड़िया पुजारियों के साथ चर्चा भी करेंगे। इस दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज कर दी गई है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन 3 तारीख को रात को छत्तीसगढ़ में होगा, वो यहाँ पर करके और फिर 4 तारीख की सुबह जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में जाकर के दंतेश्वरी माई के दर्शन जगदलपुर में जो मंदिर है वहाँ करेंगे और उसके बाद सिरहासार भवन में मांझी मुड़िया दरबार होना है, जिसमें बस्तर के पुराने प्रशासनिक तंत्र के मानबिंदु, मांझी, चालकी, पुजारी, गायता, पेरमा सब रहेंगे। उसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित होंगे। उसके बाद एक स्वदेशी मेला है, स्वदेशी मेला में जाएंगे। स्वदेशी मेला के बाद ऐसे ही सारे ही मांझी, मुड़िया, गायता, पेरमा पुजारियों के साथ उनका भोजन है और भोजन के बाद लगभग 3 बजे उनका प्रस्थान होगा। रायपुर में होने जा रहे डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 28 से 30 अक्टूबर तक ये कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। इसमें देश भर की सुरक्षा योजनाओं और प्रैक्टिसेज पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 रात और 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 29 और 30 नवंबर को डीजी कॉन्फ्रेंस का डेट आया है, छत्तीसगढ़ में इस बार होगा। इससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में होता रहा है। ये बड़ा अवसर होता है, देश भर के डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होते हैं और नई योजनाओं के लिए होने वाले बहुत सारे जो नई प्रैक्टिसेस हैं उनकी चर्चा के लिए ये बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस होता है। तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी भी 2 रात और 3 दिन छत्तीसगढ़ में रुकेंगे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी रुकेंगे और सारे डीजीपीज वो भी आएंगे। एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में इस विषय पर होगा। नहीं, ये तो देश भर का विषय है। देश भर के विषय पर एक साथ इंटीग्रेटेड तौर पर कहाँ कहाँ क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं और उन प्रैक्टिसेस को कहाँ अडॉप्ट किया जा सकता है और एनहेंसमेंट क्या हो सकता है, आपस में चर्चा कर करके निर्णय करते हैं। ये देश भर का मामला है। बात रही हमारे नक्सल ऑपरेशन की, तो वो किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं होने वाला है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने एनडीपीएस मामलों पर भी अपनी बात रखी और कहा कि अब कार्रवाई तेज हो रही है और कई पुराने मामलों में भी आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसी एक वर्ग को निशाना बनाने की बजाय सबको साथ लेकर काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार एनडीपीएस मामलों में संपत्ति जब्ती की कार्रवाई हुई है, जो कांग्रेस सरकार में कभी नहीं हुई थी। कांग्रेस तो उनकी बात बताए जो दुबई में जाकर बैठे हैं, जिनके साथ इनके लोग भी बैठे हैं, इनके लोग अंदर हैं। कांग्रेस उनकी बात बताए, उनको छोड़ दो आप। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एनडीपीएस के प्रकरणों में पूरे प्रदेश में पहली बार एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन का काम हो रहा है। पहली बार प्रॉपर्टी अटैच होने का काम हो रहा है। पहली बार प्रकरणों को लेकर हम सफेमा कोर्ट पर गए हैं और सफेमा कोर्ट से हम ऑर्डर करा कर लाए हैं। ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। मैं कुछ दिनों में इसका सारा डिटेल आपके सामने रखूंगा। एनडीपीएस में जितनी तगड़ी कार्यवाही, जितनी शिद्दत से कार्यवाही अभी हो रही है, पहले नहीं हो पाई और कांग्रेस की सरकार में तो हुई ही नहीं थी। इसलिए मैं आपसे इसमें आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं
एनडीपीएस में प्रकरण ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब अभी ज्यादा हो गया नहीं, अभी पकड़े जा रहे हैं। बेमेतरा जिले के बिरनपुर हिंसा मामले में सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद प्रदेश की राजनीति फिर गर्मा गई है। कांग्रेस की टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि कम से कम अब कांग्रेस को सीबीआई पर भरोसा तो हुआ, जबकि 5 साल तक उन्होंने सीबीआई को बैन कर रखा था। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि सीबीआई ने केवल एक बिंदु पर जांच की है। फरार आरोपियों को लेकर कांग्रेस के सवाल पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि दुबई में बैठे लोग पर भी कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। चलिए, सीबीआई पर कांग्रेस का विश्वास तो बढ़ा। 5 बरस जब तक वो रहे उन्होंने बैन करके रखा कांग्रेस को, और जब बैन करके रखा आज सीबीआई पर उनका विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन सुनिए मेरी बात, सीबीआई ने एक बिंदु की जांच की है, विषय में अनेक बिंदु, अन्य बिंदुओं पर जो कथन माननीय विधायक जी का है, गांव वालों का है, उस पर अन्य बिंदुओं पर जांच चल ही रही है, वो स्पष्टता होगी। में सरकार जो थी, मदहोश सरकार हुआ करती थी, उस सरकार को ध्यान ही नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। उस सरकार में कभी उनको ध्यान ही नहीं आया कि भ्रष्टाचार कितने हो रहे हैं, कितनी प्रताड़नाएं हो रही हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। वहाँ पर तो उस समय तो ऐसा हो गया था कि कुछ ही लोगों की धमक इतनी हो गई थी कि बाकी किसी की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी बड़े प्रकरण एनडीपीएस के पकड़े जा रहे हैं। इनका मूल आप जाकर देखें तो 5 साल 6 साल पुराना है। वो भी आएगा, स्पष्टता आएगी उस बात पे। 5 साल पुराना है, कुछ भी हो रहा था भाई, कुछ भी हो रहा था। इसलिए मैं स्पष्टता से इस बात को कहना चाहता हूँ कि सरकारों को संजीदगी से काम करना चाहिए, सारे ही समाज की चिंता करनी चाहिए, किसी एक समाज के पीछे वोट बैंक मांगकर नहीं दौड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा आज जगदलपुर पहुंचे, जहां विमानतल पर सांसद महेश कश्यप, महापौर संजय पांडे, नगर निगम अध्यक्ष खेम सिंह दिवांगन और अन्य भाजपा नेताओं ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का स्वागत किया। विजय शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जगदलपुर प्रवास की तैयारियों के सिलसिले में बस्तर आए हैं। अमित शाह यहां बस्तर दशहरा के तहत आयोजित होने वाले मुरिया दरबार में शामिल होंगे। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अमित शाह 3 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगे और 4 अक्टूबर की सुबह जगदलपुर में रहेंगे। वो दंतेश्वरी मैया के दर्शन के बाद मुरिया दरबार में भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुरिया दरबार में हमारे बस्तर सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष लोग अमित शाह से भेंट करेंगे और अपनी मांगे उनके समक्ष रखेंगे। मुरिया दरबार में माननीय अमित शाह जी 3 तारीख को रायपुर पहुँच जाएंगे ताकि विलंब न हो। सुबह से 4 तारीख को जगदलपुर रहेंगे। माई दंतेश्वरी के दर्शन के उपरांत सिरसा भवन में ही मुरिया दरबार में सम्मिलित होंगे। एक स्वदेशी मेला है उसमें सम्मिलित होंगे और सारे माझी, पालकी, गायता, पेरमा पुजारियों के साथ उनका भोजन है। भोजन के बाद उनका प्रस्थान। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में माननीय सांसद जी सारे मांझियों के साथ उनको निमंत्रण के लिए गए थे। उस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और हम सबके विषय हम लोगों ने बहुत स्पष्टता से, और इस बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी बहुत स्पष्टता से ये कहा है कि उनके कुछ बड़े नेताओं ने जो चाहा है कि हम सबके साथ मिलकर आगे बढ़ें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आगे बढ़ें, इसके लिए हम रेड कारपेट बिछाकर, लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करते हैं। उनको आने के लिए स्पष्ट रास्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा और आने के बाद, पुनर्वास के बाद लोकहित की चर्चा है तो उनसे भी लोकहित की चर्चा की जाएगी। कोई विषय नहीं है, जो है यहाँ पर दंडकारण्य समिति वाले वो ज़रूर आ जाए। जिनके मन में भाव अच्छा आ गया है वो विलंब ना करें, समय ना गंवाएं, आगे बढ़ें। एक लाइन की बात है, जिन नक्सली बड़े नेताओं ने अपने भाव स्पष्ट किए हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के आधार पर जनता के विश्वास जीतने की बात जिन्होंने की है, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। उनको हम लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करते हैं। उनको सुरक्षित रास्ता दिखा से आने का आग्रह करते हैं। वो आ जाएं, लोकहित की उनके हृदय में जो भी चर्चा होगी वो चर्चा भी सरकार
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर का WRS मैदान एक बार फिर भव्य दशहरा उत्सव का साक्षी बनेगा। कल यानी 2 अक्टूबर को यहां 55वां श्री राम विजयदशमी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर 101 फीट ऊंचे रावण के साथ 81 और 81 फीट के ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। दशकों से ये मैदान विजयदशमी का मुख्य केंद्र रहा है और इस बार तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेगा विशाल रावण दहन, रामलीला मंचन और भरतनाट्यम जैसी प्रस्तुतियां। पश्चिम बंगाल से आई विशेष टीम 1 घंटे तक चलने वाली शानदार आतिशबाजी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। कार्यक्रम में राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मंत्री, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल होंगे। विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा और सुविधा के लिए मैदान में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा और एम्बुलेंस के साथ अग्निशमन की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। कल 2 अक्टूबर है, दशहरा का महोत्सव, श्री राम विजयदशमी उत्सव WRS में पिछले 55 वर्षों से मनाया जा रहा है। मैं आप सबको, पूरे रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को निवेदन करता हूं, आएँ और दशहरा उत्सव का आनंद लें, परिवार के साथ आएँ। आपको भगवान राम जी का आशीर्वाद मिलेगा, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और परिवार के बच्चों को, छोटे बच्चों को बता पाएंगे कि ये बुराई के विरुद्ध अच्छे की लड़ाई है। बुराई त्याग करें, नशा त्याग करें और नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त छत्तीसगढ़, नशा मुक्त रायपुर करें। यही प्रार्थना, यही निवेदन। आतिशबाजी बेंगलोर और कलकत्ता से आए हैं, बिल्कुल झमाझम रहेगा। आप लोग आनंद लीजिए। छोटा छोटा कैमरा, मोबाइल तो रहता है, फोटो भी खींचिए, बाद में बच्चों को दिखाइए। बारिश होगी ही नहीं कल, वो सब व्यवस्था लगे हैं। शासन, प्रशासन, कलेक्टर, SP साहब को सब पत्र गया है, कोई चिंता की जरूरत नहीं, सब सुव्यवस्थित हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है और राम जी के काम में तो कोई कमी रहता ही नहीं। 8 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में बच्चों की मामूली लड़ाई ने ऐसा विकराल रूप लिया जिसकी गूंज आज भी प्रदेश की राजनीति में सुनाई देती है। विवाद ने 2 समुदायों के बीच हिंसक रूप ले लिया और विधायक ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई। 10 दिन बाद हिंसा फिर भड़की और इसमें रहीम और उनके बेटे ईदुल मोहम्मद की जान चली गई। हालात काबू से बाहर हुए तो प्रशासन को धारा 144 और कर्फ्यू लगाना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारी दबाव के बाद जांच CBI को सौंपी गई। अब CBI ने अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। किसी भी राजनीतिक साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का जिक्र नहीं है। विधायक ईश्वर साहू द्वारा लगाए गए आरोपों को भी इसमें जगह नहीं मिली। इस चार्जशीट के सामने आते ही कांग्रेस और BJP आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि BJP ने साजिश रचकर घटना को सांप्रदायिक रूप दिया। वहीं BJP कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए इसे उनकी नाकामी बता रही है। कुल मिलाकर बेरनपुर हिंसा का मामला एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में सियासी तूफान खड़ा कर चुका है। कांग्रेस के शासन में साहू समाज के एक निर्दोष युवक की बर्बरता से हत्या सांप्रदायिक कारणों से हुई थी। तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, दिग्गज मंत्री रविंद्र चौबे जी, जिनकी विधानसभा में ये हुआ था, वो घर वालों से पूछने तक नहीं गए थे। अब फिर से इस घटना को छोटी घटना बताकर इस पर टीका टिप्पणी करके पूरे समाज के जख्मों में नमक लगाने का काम कांग्रेस कर रही है। और अगर CBI की बात करते हैं तो PSC घोटाले में कल जो 2000 पन्नों से ज़्यादा का सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कांग्रेस के पोषित अधिकारियों को सरगना बताया है PSC घोटाले का। तमाम प्रकार के जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं उस पर भी जांच एजेंसियों ने बहुत सारी बातें कही है। इस पर कांग्रेस क्या कहती है? भी हुई, CBI के चार्जशीट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था और जो पुलिस की कार्रवाई थी वो सही थी। रही बात भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चिंगारी को पूरे प्रदेश में आग लगाने का काम किया, क्योंकि अपनी खोई हुई जनाधार उन्हें वापस पाना था। लेकिन यह जरूरी था क्या कि एक छोटी सी घटना को एक सांप्रदायिक रूप उसको देना?
ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा है कि अपनी राजनीतिक फायदा के लिए किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, ये गलत तरह से इसको उठाया। देखिए, पुलिस ने भी उस वक्त जांच की, सीबीआई ने पुलिस की जांच को भी सही माना है। पुलिस ने जांच की, वो सही तथ्य के आधार पर जांच की और जो जिम्मेदार थे, जो आरोपी थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई उनकी है, सेंट्रल एजेंसी उनकी है और उनपे वो पुलिस उनकी है और उसपे वो सवाल खड़े कर रहे। देखिए, हम लोग कभी भी सेंट्रल एजेंसियों के ऊपर अगर सही जांच हो, हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन उसका दुरुपयोग हो, उस पे सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ ये प्रदेश की जनता भी जानना चाहती थी। आखिर इस घटना को, एक मामूली झगड़े को भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक रंग दे दिया। बीरनपुर मामले में सीबीआई जांच के बाद जो आज चार्जशीट प्रस्तुत किया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहा है कि किस प्रकार से राजनीतिक हवस की पूर्ति के लिए भाजपा ने बीरनपुर मामले को सांप्रदायिक रंग दिया, दंगा भड़काने की कोशिश किया और शांत प्रदेश में अशांति फैलाने का प्रयास किया था। सीबीआई चार्जशीट में कांग्रेस नेताओं पर जो झूठे आरोप भाजपा ने लगाया था, उसका पर्दाफाश हो गया है और सीबीआई ने उन्हीं 11 लोगों को आरोपी बनाया है जिसे कांग्रेस की सरकार में गिरफ्तार किया गया था। इस चार्जशीट के बाद प्रदेश की जनता को भाजपा के जो हिंसक प्रवृत्ति और सोच है, उस पर विचार करना चाहिए कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए किस प्रकार से दंगा फसाद करा सकती है, माहौल को खराब कर सकती है, नफरत फैला सकती है और एक छोटे से झगड़े को सांप्रदायिक बताकर कैसा राजनीतिक लाभ लेती है, ये चार्जशीट से प्रमाण हो गया है। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।